गुड इवनिंग क्लास। आज हम इनइक्वलिटी टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम में कितने नंबर के लिए आता है, तो प्री हो या मेंस हो, एनी एग्जाम लेवल, बैंक हो, सीजीएल हो, एसएससी के सारे जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं ऑल गवर्नमेंट के, इनइक्वलिटी टॉपिक आपको पूछा ही जाता है। मोस्ट ऑफ ये 5 नंबर के लिए आता है, किसी किसी एग्जाम में 3 या फिर 2 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा। देन स्टार्ट करते हैं हम इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में सबसे बेस्ट या सबसे पहला आपको क्या समझना है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में अगर आप समझते हो तो इसका मतलब होता है असमानता। ठीक है, इसका मतलब आपस में बराबर नहीं होने के बाद में भी आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू डी। तो आपको पूछा जाएगा कि ए टू डी में क्या रिलेशन होगा, या फिर ए टू सी में क्या रिलेशन होगा, या फिर ए टू बी में क्या रिलेशन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के पहले सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों का ज्ञात होना बहुत जरूरी है कि ये सिंबल्स किस किस के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिंबल की, देन ये सिंबल और ये वाला सिंबल। इसके बाद में भी एक और होता है और ये वाला, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन लेस देन इक्वल टू। इन सिंबल में भी मेरे एक बात ध्यान रखेंगे क्लास, ये वाले जो सिंबल्स होते हैं ये कंफर्म सिंबल्स होते हैं, कंफर्म, और ये कंफर्म नहीं होते। अब ये कंफर्म ना कंफर्म मतलब क्या चीज हो रही है, सबसे पहले इनको समझते हैं। मैंने एक बार फिर से बोलूंगी, ये कंफर्म है यानी श्योर होते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं होते। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर मैंने ए ग्रेटर देन बी लिख दिया, या फिर ए लेस देन बी लिख दिया, या फिर ए इक्वल टू बी लिख दिया, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये बी से बड़ा ही होगा, ए बी से छोटा ही होगा, ए बी के बराबर ही होगा। बट अगर मैं ये सिंबल शो करती हूँ तो इसका मतलब और में चला जाता है। किस तरीके से, या तो ये बी से बड़ा है, मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, या तो ये बी से बड़ा है या फिर ये बी के बराबर है। तो ये श्योर वाली बात नहीं हुई। हम यहाँ पर दो चीजें बोल रही है कि या तो ये बी से बड़ा है या फिर ये बी के बराबर है। दैट्स व्हाई इसको कंफर्म सिंबल्स नहीं बोला जाता है। और ये कंफर्म होते हैं यानी श्योरली बताते हैं कि ये बी से बड़ा ही है, ये बी से छोटा ही है। ओके क्लास, नोट कर लीजिए। ये पहला पॉइंट आपको इनइक्वलिटी का समझ में आया होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इनइक्वलिटी, पूरी इनइक्वलिटी 14 पॉसिबिलिटी पे डिपेंड होती है। ठीक है, ये 14 पॉसिबिलिटी क्या होती है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि इनइक्वलिटी को स्टार्ट करने के पहले जो रिलेशंस होते हैं इनमें, या फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन में, यानी इन 5 सिंबल्स में क्या रिलेशन हो सकते हैं और इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। ये राइट डाउन कर लिया होगा सब लोगों ने। अब देखिए, सबसे पहले इन 14 पॉसिबिलिटीज को मैं कुछ 4 पॉइंट्स में कंफर्म करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जब ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी होगा, ये लेस देन बी इक्वल टू सी होगा, ये ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी होगा, या फिर ये लेस देन बी इक्वल टू सी होगा। ओके क्लास, तो ये इन चारों को मैंने एक पॉइंट में डाल दिया। ठीक है, अब इन चारों में से कोई भी अगर रिलेशन आता है और आपको पूछा जाता है कि ए टू सी का क्या रिलेशन है, आई रिपीट, ए टू बी तो कंफर्म है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि ए टू सी का क्या रिलेशन है, तो जहां पर भी इक्वल टू का साइन लगा होता है इसका मतलब बी बराबर सी है या फिर सी बराबर बी है। तो जो फर्स्ट सिंबल होगा वही इसका आंसर होगा। मतलब अगर ए टू सी रिलेशन पूछा जाए तो आंसर ये होगा, यहाँ पे आंसर ये होगा, यहाँ पे आंसर ये होगा, एंड देन आंसर यहाँ पर ये होगा। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। इन चारों केस में ये वाला पॉइंट बनता है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या हो सकता है, सेकेंड वाला पॉइंट है सेम पॉइंट वाला। सेम मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए लेस देन बी लेस देन सी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, या फिर ए लेस देन और इक्वल टू बी लेस देन और इक्वल टू सी। इस कंडीशन में जब आपको ए टू सी का रिलेशन पूछा जाता है तो
यहाँ पर सेम है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्टली जो सिंबल है वही आपका आंसर होगा। ये आपका सेकेंड पॉइंट डिनोट करता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब मैंने 14 इक्वेशंस की या फिर 14 पॉसिबिलिटी की बात की थी क्लास, तो ये चार, ठीक है, ये पहला पॉइंट कर दिया, इसको दूसरा पॉइंट कर दिया। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो थर्ड पॉइंट में आता है ए लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और दूसरा इस तरीके से, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इसमें अगर आपको ए टू सी का रिलेशन पूछा जाता है और आपको ऑप्शन ऐसा गिवन होता है कि ए ग्रेटर देन सी, और दूसरा ऑप्शन ऐसा गिवन होता है ए इक्वल टू सी, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं कि इसको भी राइट कर देते हैं और इसको भी राइट कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ, हाँ ये इक्वल टू है ना, तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा। हाँ ये इक्वल टू है, लेकिन ये हो सकता है, ये बी के साथ रिलेशन बता रहा है, हम नहीं बता सकते कि ए के साथ में भी इक्वल टू होता है, तो इसको आपको राइट लेना ही नहीं है। आपका जो आंसर होगा इस केस में ये होगा, यानी जब कंफर्म और विदाउट कंफर्म दोनों साइन हो तो हमेशा कंफर्म वाला ही आपका आंसर होगा, यानी ए ग्रेटर देन सी या फिर ए लेस देन सी आपका आंसर हो सकता है। क्लियर क्लास? अब ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एंड द लास्ट वाला पॉइंट होता है फोर्थ पॉइंट, जिसको हम नो रिलेशन बोलेंगे। अब ये नो रिलेशन क्या होता है? चलिए, एक लेस देन बी ग्रेटर देन सी, एक ग्रेटर देन बी लेस देन सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी लेस देन और इक्वल टू सी, लेस देन और इक्वल टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंट कर लीजिए, पूरी 14 पॉसिबिलिटीज है। अब ये पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है, इसको आप बोला जाता है नो रिलेशन। जब इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन आ जाए, या फिर आपकी चेयर यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, दोनों अपोजिट आ गया, तो ये क्या शो कर रहा है कि बी जो है यहाँ पर ए से बड़ा है और सी से भी बड़ा है। ठीक है, बी ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, लेकिन ये थोड़ी बताया गया है कि ए और सी का क्या रिलेशन हो सकता है। यहाँ पर हम ये श्योर नहीं बता सकते, ये बराबर भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, या फिर छोटा भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इसको नो रिलेशन बोला जाता है। नो रिलेशन मतलब कुछ भी हो सकता है। अब या तो इसको आप ग्रेटर देन भी बोल सकते हो, लेस देन भी बोल सकते हो, इक्वल टू भी बोल सकते हो, इसलिए इस तरीके का केस हमेशा नो रिलेशन में आता है। ठीक है, अब इनके अलावा जब नो रिलेशन आता है वहीं पर आपका आइदर और केस बनता है। ठीक है क्लास, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। किसी को कोई डाउट है?